तो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सारा चीज़ पढ़ रहे हैं और हम लोग यूपी लेखपाल को और यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए ये बैच हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ए टू जेड इसमें मैथ क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आपका दोनों एग्जाम होने से पहले ही इसमें सारा सिलेबस हम क्या करेंगे, मैथ का कवर करवा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसी क्रम में। आप लोगों को पता है कि जैसे इसके जस्ट पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ के क्या किया, ख़त्म किया। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको लाभ और हानि बोलते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर किसी को लाभ होगा तो किसी को हानि भी होगा, अगर किसी को हानि होगा तो किसी को लाभ भी होगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई सामान, मान लीजिए हम इनको, मान लीजिए कोई हम सामान ले रहे हैं 10 रुपये का। ठीक है, मान लीजिए कोई हम सामान ले रहे हैं 10 रुपये का और वो अगर 9 रुपये का बना है तो दुकानदार को क्या होगा, दुकानदार को लाभ होगा। ठीक है, लाभ होगा। अगर वो सामान 9 रुपये का दुकानदार खरीद कर लाया था और हमको 8 रुपये में दिया तो पक्का दुकानदार को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, तो कहीं नुकसान होगा तो कहीं क्या होगा, प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम इसमें कुछ टर्म का यूज करेंगे जो इंग्लिश में होगा। ठीक है, उसका हम खुद ही लिख कर लाए हैं और आप लोग उसको देख लीजिए। और बार बार हम हिंदी टर्म नहीं बोलेंगे, इंग्लिश टर्म ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, सीपी और एसपी करके, मैक्सिमम प्राइस, ये सब सारा चीज़, तो वो आप लोग मैनेज करते रहिए। ठीक है, पहले वीडियो में आप लोग सारा चीज़ देख लीजिए बेसिक। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम बात करें आपसे कि मान लीजिए हम कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई सामान मान लीजिए खरीद रहे हैं 100 रुपये का। ठीक है, मान लीजिए मार्केट में गए, एक बॉटल है, चाहे कुछ भी है, पेन ही है, चाहे कॉपी है, 100 रुपये खरीदे हम। ठीक है, और दुकानदार उसे खरीद कर लाया था 90 रुपये में। कितना में खरीद कर लाया था, 90 रुपये में। अगर दुकानदार 90 रुपये में खरीद कर लाया था और 100 रुपये में वो बेचारा बेच दिया तो उसको 10 रुपये का शुद्ध प्रॉफिट दिख रहा है आपको। ठीक है, शुद्ध प्रॉफिट 10 रुपये का हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 10 रुपये का उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन ये रुपये में आपसे नहीं पूछता है, आपको क्वेश्चन टफ बनाने के लिए रुपये में नहीं पूछता, आपसे पूछता है सीधे परसेंटेज में। उसको निकालना हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। अगर कोई सामान खरीद कर लाया कोई दुकानदार 110 रुपये का, मान लीजिए खरीद कर लाया, सीपी है उसका, कॉस्ट प्राइस है, यानी कि खरीद कर लाया वो 110 रुपये का। ठीक है, 110 रुपये खरीद कर लाया और आप गए सेम दुकानदार के पास और वो 100 रुपये में आपको क्या किया, दे दिया। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि स्टॉक में ज़्यादा दिन तक सामान पड़ने लगता है तो वो पुराना मॉडल हो जाता है। जैसे कपड़ा का ही देख लीजिए, कपड़ा अगर पुराना मॉडल हो जाता है तो वो उसको लॉस करके या कम दाम में कैसे भी करके मूलधन वगैरह निकाल के क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। ठीक है, तो कई बार नुकसान भी हो जाता है दुकानदार को। जैसे मान लीजिए वो खरीद कर लाया था 110 रुपये, अब वो सामान पुराना हो रहा है, उसको पता है कैसे भी करके इसको बेचना है, तो वो क्या किया, 100 रुपये में बेच दिया, वो अपना 10 रुपये का हानि उठा लिया। ठीक है, यही लाभ है और यही हानि है। इसी लाभ और हानि को हम किस में पढ़ने लगेंगे, परसेंटेज में पढ़ने लगेंगे। तो वो थोड़ा सा मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगने लगेगा। ठीक है, ये तो सिंपल था, रुपये में था। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 90 रुपये खरीद कर लाए आप और उसको मार्केट में 100 रुपये में बेचा तो आपको 10 रुपये शुद्ध प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर हम कोई सामान 110 रुपये में खरीद कर लाए और उसको हम बेच दिए कितना में, 100 रुपये में, तो हमको शुद्ध घाटा भी हो गया 10 रुपये का। 10 रुपये का शुद्ध क्या हो गया, घाटा भी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लाभ और हानि पढ़ेंगे। और बिल्कुल हम बता रहे हैं कि ये परसेंटेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल आसान बना देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, इसमें देखिए पहली बात तो हम ये कॉस्ट प्राइस की अगर बात करेंगे, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को जनरली हम क्रय मूल्य बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो सीपी बोल देंगे, यानी कॉस्ट प्राइस बोल देंगे। ठीक है, डायरेक्ट सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर बात करेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब जितना बेचा जा रहा है वस्तु। कॉस्ट प्राइस मतलब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु किसी के लिए कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे मान लीजिए हम दुकानदार हैं, ठीक है, तो हम तो कोई सामान बेच रहे हैं और आप आ रहे हैं खरीदने के लिए, तो आपके लिए अगर मान लीजिए, जैसे देखिए अगर एक बुक है, मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, अगर ये बुक हम, मान लीजिए हमारा दुकान है, तो अगर हम इस बुक को अगर बेच रहे हैं तो जब हम बेचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि हम सेल कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई ये बंदा है, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग हैं, ठीक है, आप ही लोग को बना देते हैं, और क्या, सबका फोटो बनाने आता है हमको। देखिए ये मान लीजिए आप में से कोई लोग हैं, ठीक है, और ये आप खरीदने गए, आप हमारा बुक खरीदने आए, ठीक है, तो हमारे लिए तो ये सीपी होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस, हम बेचे थे, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन आपके लिए खरीदे थे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। देखिए कहीं लाभ है तो कहीं हानि भी है। ठीक है, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है, तभी तो हो रहा है। दोनों मतलब दो चीज़ बैलेंस होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं
देखिए जैसे हमारे लिए ये बुक खरीदने हम आप आए तो हमारे लिए तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन जो आप खरीदे आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर दुकान वाला भी जाके खरीदता है, कहीं ना कहीं दुकान से ही खरीदता है तो उसके लिए वो सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन दुकानदार जो खरीदने जा रहा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, खरीद मूल्य हो गया या क्रय मूल्य उसको बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस या और मार्केट प्राइस क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि आप लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, उसको अधिकतम मान बोलते हैं। जैसे क्या होता है, कहीं भी हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, आप लोग बुक ही खरीदने गए, ठीक है, मान लीजिए किरण प्रकाशन का बुक खरीदने गए आप लोग, तो उस पर बुक पे मान लीजिए 400 रुपये प्राइस है, उस पर बोल देता है आपको 10% डिस्काउंट है, तो 400 रुपये जो आपका प्राइस उस पर लिखा हुआ है ना, वो मैक्सिमम लिखा हुआ है, और आपको 10% डिस्काउंट करके, आपको 10% या 20% मान लीजिए डिस्काउंट करके वो बुक दे देता है। यानी कि वो सेलिंग प्राइस उसका था, लेकिन वो जानबूझ के, पता था कि आप आएंगे तो 20% मांगेंगे, तो उस दुकानदार को पता होता है, इसलिए वो 20% या 10% अपना माल बढ़ा के क्या करता है, उस पर सामान मार्क कर देता है, ठीक है, ताकि आप आएँ तो आप उसको डिस्काउंट भी दे सके, जो एक्चुअल उसका सेलिंग प्राइस है वो आप उसको क्या हो सके, मिल सके, इसीलिए वो क्या करता है, अधिकतम मान उस पर लिख देता है, ठीक है। तो ये रही बात अधिकतम मान की। अगर हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस निकालेंगे कैसे, मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो जितने में हम वस्तु खरीदे थे अगर हमको लाभ हो रहा है तो उसको हम जोड़ देंगे सेलिंग। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, इस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे आपसे। देखिए आज का तो क्लास बेसिक ही होने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, हम आपसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीद कर लाए थे, कोई वस्तु खरीद कर लाए थे, हम कोई वस्तु खरीद कर लाए थे 30 रुपये में, ठीक है, 30 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर लाए थे, सही बात है, ठीक बात है, 30 रुपये में वस्तु खरीद कर लाए थे, और हम इस पे 10 रुपया अपना जोड़ लिए, मतलब 10 रुपया हमको भाई प्रॉफिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि लाभ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लाभ, यानी कि 10% का हमको 10 रुपये का हमको लाभ होना चाहिए, ठीक है, 30 रुपये का वस्तु 10 रुपये का लाभ। तो हम बोलेंगे ना कि कितना रुपये में हम बेचे थे, तो हमको बताना पड़ेगा कितना बेचे थे। ये आप खरीद कर लाए थे, सीपी था, ये क्या था, सीपी था, और ये आपका लाभ था। तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बताना है हमको कि कितना हम बेचे, तो 30 रुपये में तो जो खरीद कर लाए थे वो 30 रुपये हुआ, और प्लस ये जो 10 रुपया है, जो आप 10 रुपये कमाना चाह रहे थे वो 10 रुपया, दोनों मिला के कितना हो गया, यानी कि वो वस्तु कितना में आप बेचे थे, 40 रुपये में, कितना में, 40 रुपये। देखिए जैसे मान लीजिए श्याम जाता है 30 रुपये वस्तु खरीदता है और वो राम को बेचता है और 10 रुपये प्रॉफिट चाहता है, तो क्या करेगा, कितना रुपये में बेचा, वो 40 रुपये में बेचा, सिंपल। कैसे, सीपी में हम क्या करेंगे, लाभ को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, लाभ को जोड़ देंगे। अच्छा इसी तरह सेम अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो हानि को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, हानि को क्या करते हैं, घटा, जितना हानि हुआ रहता है ना उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाता है, ठीक है। अगर हम लाभ या हानि परसेंट की बात करें तो लाभ जितना हो रहा है या हानि जितना हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए लाभ कितने का हो रहा था, 10 रुपये का लाभ हो रहा था, तो इस 10 रुपये का वैल्यू ऊपर लिखेंगे, लाभ हो या हानि हो दोनों को ऊपर लिखेंगे, और बटा में क्या करेंगे, सीपी से हमेशा रुपया में कहीं भी आ जाएगा, तो उसमें हम लोग सीपी पर ही कैलकुलेट कर रहे होंगे कि कितना परसेंट का हमारा लाभ हुआ, कितना परसेंट का हमारा हानि हुआ, ठीक है। इस पे काउंट करेंगे, सीपी पे, हमेशा याद रखिएगा सीपी पे काउंट करेंगे, ठीक है, अगर वो रुपया में तो। लेकिन अगर वो वस्तु हो जाती है तो हम सेलिंग प्राइस पे काउंट करेंगे, किस पे काउंट करेंगे, सेलिंग प्राइस पे। दो बात है, एक तो हम सीपी पे काउंट करते हैं कब, जब रुपया रहता है, तब अगर कोई वस्तु आ गई, इतना वस्तु है, इतना बेचे, इतने वस्तु के बराबर है, तो बताइए सेलिंग प्राइस या लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, हमेशा सेलिंग प्राइस पे काउंट करेंगे, किस पे काउंट करेंगे, सेलिंग प्राइस पे। वो आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है कि हम लोग लाभ या हानि परसेंटेज पढ़ रहे हैं और वो भी रुपया के हिसाब से, तो आप लोग का क्या आएगा, सीपी आएगा, जनरली ये क्वेश्चन है। इतना आपका टोटल बेसिक क्लास था। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए आपसे पहला क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु 72 रुपये में बेच रहा है तो 10% का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, 10% का लॉस यानी कि हानि हो रहा है। पूछा जा रहा है कि हमको 5% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई करिए, देखिए। बोला जा रहा है कि 72 रुपये का कोई सामान है, कितने रुपये का सामान है, 72 रुपीज़ का, 72 रुपये का सामान है, और इसको हम जब बेचते हैं ना तो 10% के हानि पर हम बेचते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, 5% प्रॉफिट कमाना है भाई, कैसे भी करके। यानी कि 5% प्रॉफिट कमाने के लिए 105 हमको करना पड़ेगा। अरे 100 रुपया टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो हमको कितना हमको कमाना है, 105। हमको कितना कमाना है, 105 कमाना है, जितना कमाना है हम उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। 105 हमको कमाना है, और हानि कितना का हुआ, 10% का, यानी कि 90% का हम वैल्यू ही दिए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं।
देखिए हम बता रहे हैं, क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि 72 पर हम कोई सामान बेचते हैं, जैसे मान लीजिए मुझसे ज़्यादा हम खरीद के लाए होंगे तभी तो 72 में बेचे, 10% का हानि हुआ है, 10% का हानि हुआ है। लेकिन बोल रहा है कि 10% का हमको हानि नहीं चाहिए, हमको 5% का प्रॉफिट चाहिए, सीधे सीधे प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट 5% का इसको 2-3 तरीके से लगा सकते हैं क्वेश्चन, ये चूंकि आसान पड़ता है हमको, ठीक है, तो इसीलिए ये बताते हैं। क्या करेंगे आप लोग, 105 रुपया हमको चाहिए ना, तो 105 रुपया ऊपर लिख लेंगे, 105% हो जाएगा, क्योंकि 100 से 5% हमको प्रॉफिट पे जाना है, यानी कि 105 पे जाना है। और 10% का हानि हुआ, 10% का हानि 90 जनरली हम लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये कट जाएगा, 9×8 = 72 और 9×10 में 90। 5 से अगर इसको कट करें तो 21 बचे, 105 और 5 से ये 4 आधा हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 बचा ना, 5×2 = 10, तो 2 से ये आधा हो जाएगा, ठीक है। अब 21 चौका आपको पता है, 21 चौका 84 होता है, यानी कि उसको 72 रुपये का सामान कितना 84 में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि 10% हानि के बजाय उसको 5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सामान कितने बेचना पड़ेगा, 84 रुपये में। यही आपका क्या है, आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे सिंपल पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है। उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य क्या था, वो कितने में बेचा था। देखिए सिंपल सा बात है कि वो 1400 रुपये में खरीद कर लाता है, यानी कि 1400 में वो रुपया में साइकिल खरीद कर लाता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, फिर वो करता है क्या कि 15% की हानि पर बेच देता है। कितने परसेंट की हानि पर, तो बोला जाए वो कितने में बेचा था। देखिए जब 1400 रुपये साइकिल खरीद कर लाया था, 15% की हानि पर बेचा था, ठीक है, 15% की हानि पर बेचा था। तो पूछ रहा बेचा था कितने में भाई, 15% की हानि पर बेचा था, 15% की हानि पर ना, 15% की हानि पर बेचा था, यानी कि 85% का वो वैल्यू लिया था। अरे जैसे हम मान लीजिए कि 100 रुपये कोई सामान खरीद कर लाए, 15% के नुकसान बेचेंगे, यानी कि 85 रुपये का हम बेचे थे, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें तो बोल रहा है कि 1400 रुपये में खरीद कर लाया था, 1400 रुपये में खरीद कर लाया था, और 85 मान लीजिए कि वो कितना 100% टोटल था रुपया, और उसमें से वो 15% की हानि पर बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, 15% की जब हानि पर बेचे, 85% का वैल्यू, और परसेंटेज जब भी हटाना रहता है तो आपको पता है कि नीचे हम क्या करते हैं, 100 करता है, तो परसेंटेज क्या होता है, हट जाता है। सिंपल सी बात आपको पता है, इतना हम बता चुके हैं, परसेंटेज पढ़ रहे थे तो सिंपल सा बात बोल रहा था कि 1400 रुपये हम साइकिल खरीद कर लाए, 15% की हानि पर बेचे, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या था, यानी कि कितने रुपये में बेचे थे। तो 85% की हानि पर निकाल देंगे, पता चल जाएगा कितने रुपये में बेचे थे, कितना रुपये में बेचे थे भाई, इसको कट कर देंगे, 14×5 = 0.7 14, एक सेकेंड, एक स्टेप और लिख देते हैं, 14 और गुणा में 85, ठीक है, 14×5 = 70 का 0.7, 14×7 = 98, ठीक है, 98, 99, 100, और 14/100, 14/, देखिए 14×5 = 70, और 14/112, और 112 और 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 119। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। यानी कि सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य हुआ होगा ना, ये 1190 रुपये को साइकिल क्या किया होगा, बेचा होगा, ठीक है। तो उसको 15% का क्या हो गया था, नुकसान हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला जा रहा है आपसे कि कोई वस्तु है 80 रुपये में खरीदा जाता है, कितने रुपये में, 80 रुपये में खरीदा जाता है, और उस पर परिव्यय मतलब उस पर खर्च हो जाता है 20 रुपये, ठीक है। मान लीजिए ढुलाई में या उसकी मरम्मत में कुछ भी खर्च हो जाता है 20 रुपये। बोला है कि विक्रय मूल्य जब वो बेचता है ना, तो वो 120 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत देखिए, 80 रुपये का कोई सामान था, कितने रुपये का सामान था, 80 रुपये का, 80 रुपये का सामान था, ठीक है, 80 रुपये का सामान था। बोल रहा है कि उस पर 20 रुपया व्यय कर देता है, कुछ खर्च कर देता है, 20 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो उसका टोटल सीपी तो उसका पड़ गया कितने का, 100 रुपये पड़ गया। अरे 100 रुपये का वस्तु खरीद पड़ गया ना, उसका 80 रुपये का खरीदा ही था, और 20 रुपये उस पर खर्च कर दिया, 100 रुपये पड़ गया। उसको बेच देता है वो कितने रुपये में, सेलिंग प्राइस कर देता है, सेल कर देता है, बेच देता है कितने में, 120 रुपये। पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत देख लीजिए, 100 पे कितना है, 20 ना, 20% इसका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। देखिए ये 100 था, इसीलिए डायरेक्ट 20% एक्स्ट्रा, तो 20% हम मान ले, ठीक है। अगर ये 100 नहीं रहता तो उसको करना पड़ता, ठीक है, जैसे कर रहे थे अभी लाभ और हानि करके, यहाँ फॉर्मूला जो लिखे थे उसी पे करना पड़ता, ठीक है, तो वो निकल जाता आसानी से। देखिए सीपी हमारा 80 रुपये में खरीद कर लाया था, 20 रुपये उसका मरम्मत पे खर्च किया, सीपी हो गया हमारा 100 रुपये, ठीक है, एग्जैक्टली हो गया 100 रुपये। बोला है कि फिर एसपी वो बेच देता है कितने में, 120 रुपये, जैसे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट पूछ रहा था कितना हुआ, 20% का, निकाल दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है ना वो भी सिंपल सा है। पूछ रहा है कि 651 रुपये में कोई वस्तु को बेचने पर 7% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। 651 रुपये में कोई वस्तु में बेच रहा है, 7% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिए सीपी पूछ रहा है कितना में, 651 रुपये में बेच रहे हैं, 651 रुपये में 651 रुपये में बेच रहे हैं तो 7% का हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 7% का लॉस हो रहा है। तो पूछ रहा है ना कि सीपी बताइए, तो सीपी पक्का ज़्यादा हुआ होगा। देखिए कब लॉस होगा, हमको कभी भी कब लॉस होता है, लॉस कब होता है कि जब हम ज़्यादा रुपये में खरीद कर लाते हैं और कम कम रुपये में बेच देंगे, तभी तो लॉस होगा, लॉस होगा। ये बताइए कि अगर हम कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदे हैं और बेचे 15 रुपये में तो हमको तो प्रॉफिट हो गया 5 रुपये का। लेकिन अगर हम 15 रुपये खरीद कर लाएं और 10 रुपये का बेचे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 5 रुपये का, है कि नहीं। सिंपल सा बात है कि अगर हम ज़्यादा में खरीद कर लाते हैं, कम में बेचते हैं तो हमको लॉस होता है। तो देखिए यानी कि इससे ज़्यादा ही वस्तु का प्राइस रहा होगा, कॉस्ट प्राइस। समझिए बात को। देखिए ये तो सिंपल सा हम बता देंगे क्यों कम हुआ क्यों ज़्यादा हुआ, लेकिन आप लॉजिक समझिए कि क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि जब वो सीपी खरीद कर लाता है ना 7% का उसका नुकसान हो जा रहा है। कितने परसेंट का, 7% का उसका नुकसान हो जा रहा है, 7% का उसका नुकसान हो रहा है। तो पूछ रहा है कि सीपी क्या था, तो सीपी पक्का इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा तभी तो सीपी 7%, तभी तो 7% का उसका लॉस हुआ है। तो ज़्यादा रहा होगा तो लॉस हुआ है, तो कितना हुआ है, 93% का वैल्यू लिया, यानी कि 7% का लॉस हुआ, यानी 93 रुपये का पैसा लिया वो। तो सीपी पूछ रहा है, उल्टा हमको जाना है। तो देखिए इसको कट कर देते हैं, इससे कितना बार कट रहा है, 7, 93 से 3 × 12, 3 × 5 15, 3 सिंपल सिंपल ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 3 का 9, 3 का 9 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 का 9 3। अगर 3 से इसको कट करें, 3 दूना 6, 3 दूना 3 का 9 3, 3 दूना 6, 3 का 9 3, 3, अरे यार 3 दूना 6 हो गया और 3 का 9 3, 3 7 21। अब देख रहे हैं कि 31 से कितना बार में कट रहा है, ठीक है 3 7, हमको लग रहा है 7 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 7 बार में। 7 3 21 और 7 का 7, 7 3 21, 7 का 7, यानी कि 31 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 31 बार में नहीं, ये 7 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 7 बार में कट जाएगा। 31 से कितना बार में कटेगा, 7 बार में। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था, सीपी था, वो कितना था, 700 रुपया था। यही आपका क्या है, आंसर है। यानी कि देखिए 700 रुपये का वस्तु खरीदा था और बेचा था कितने में, 651 में, तो उसको 7% का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के लागत पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। यानी कि वस्तु, मान लीजिए कि वस्तु हम खरीदे थे 100 रुपये का, तो 20% का लाभ होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम वस्तु को सीपी मान लीजिए 100 रुपये में खरीदे थे और लाभ हो रहा है हमको, सीपी मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हम खरीदे थे 100 रुपये में और लाभ हो रहा है 20% का, यानी कि 120 रुपये का वस्तु होगा, एसपी होगा, तभी तो हमको लाभ होगा। पूछ रहा है ना कि सेलिंग प्राइस पर लाभ बताइए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए। नीचे तो हम सीपी लिख रहे थे, लेकिन अब बोला कि सीपी मत लिखिए, एसपी लिखिए। तो देखिए लाभ कितने का हुआ है, 20 का। कितने का हुआ है, 20 का लाभ हुआ है, 20 का। बोला जा रहा है कि ना सीपी पर मत बताइए, एसपी पर बताइए, सेलिंग प्राइस पर बताइए। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 120 पर, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है 0 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 6 से कट जाएगा ये 3 बार में, और ये कट जाएगा कितना बार में, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 50 बार में, ठीक है। तो ये 50 बटा कितना आ जाएगा, 3, और 3 से इतना ही परसेंट आपका क्या हो जाएगा, इतना ही परसेंट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीपी अगर एसपी पे काउंट करेंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर खरीदे, ठीक है, 1200 रुपये में एक टाइपराइटर खरीदता है, उसके मरम्मत पर 200 रुपये व्यय कर देता है और 1680 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था, ठीक है। सिंपल सा बात पूछ रहा है, 1680 में बेचता है। देखिए 1680 में तो वो बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो बेच रहा है कितने में, 1680 रुपये में, ठीक है। इतना तो बात क्लियर है इतना। बोला है कि 1200 रुपये में तो पुराना टाइपराइटर खरीदा था, ठीक है, 1200 रुपये में बेचारा वो खरीद कर लाया था, ठीक है। सीपी की बात अब कर रहे हैं। सीपी देखिए 2 टुकड़ों में दिया, 1200 रुपये में खरीद कर ला रहा है, ठीक है, और 200 रुपये और खर्च कर रहा है। देखिए अगर 200 रुपये और खर्च कर रहा है, यानी कि उसका सीपी पड़ गया 200 रुपये और, यानी कि 200 रुपये और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 200 रुपये और ऐड हो जाएगा, यानी कि उसका 1400 रुपया तो सीपी पड़ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका जो खरीद मूल्य था 1400 रुपये पड़ गया, और ले जाकर बेचता है 1680 में। पूछा है लाभ परसेंट कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे लाभ कितना का हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लाभ कितने का हुआ है, 280 रुपये का। देखिए 1400 में से 1680 घटाएंगे
तो 280 रुपये, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो इतना बचेगा। और लाभ हमेशा किस पे काउंट करता है, सीपी पे, यानी कि 1400। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 से कट जाएगा 2 बार में, 14 दूना 28 और जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 20% का उसका नेट प्रॉफिट हुआ है। देखिए सिंपल सा बात बोल रहा था कि एक दुकानदार जाता है, एक टाइपराइटर खरीदता है, वो भी सेकंड हैंड 1200 में, ठीक है, 1200 में टाइपराइटर खरीदता है। फिर बोला कि 200 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च किया, यानी कि बिगड़ा उड़ा था उस पर 200 रुपये खर्च कर देता है, ठीक है। उसके बाद वो ला कर बेच देता है 1680 रुपये में। कितना में, 1680 रुपये में बेच दे रहा है। हमको पता है कि सीपी से एसपी पर जाने के लिए क्या 280 रुपये ज़्यादा है, 280 रुपये ज़्यादा किस पे काउंट करता है, सीपी पे काउंट करता है। सीपी हमारा टोटल 1400 उसके लिए पड़ गया था, तो टोटल सीपी काउंट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका परसेंटेज में चेंज हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज आपका बेसिक क्लास आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये कितना मिनट का हो गया, करीब करीब ये लंबा थोड़ा वीडियो हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग एंजॉय कीजिए अच्छे से, क्योंकि शुरू में तो बेसिक ही बताएं, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन इतना हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।